जो ये सौर दिवस है ना, उस समय 1 जनवरी 1818 की क्रांति थी। ईस्ट इंडिया कंपनी पेशवाई मराठा के बीच में युद्ध हुआ। पेशवा लोग कहते थे कि उस समय हमारा इतना मूल समाज बड़ी विडंबना स्थिति में जी रहा था, जिसके पीछे झाड़ू और आगे हांडी बांधी जाती थी। तो हमारे मूल निवासी साथियों ने कहा कि हमारे भी जीने के कुछ हक है, क्यों नहीं हमको जीने देते। इसी तरह हमारे पीछे झाड़ू बांधा रहेगा, आगे हांडी बांधी रहेगी। क्या हम इंसान नहीं हैं? क्या हम मानव नहीं हैं? हम भी तो मानव हैं, हमारा भी तो जीने का हक होना चाहिए। तो पेशवा लोगों ने कहा था कि तुम्हारा जीने का कोई हक नहीं बनता, न तुमको शिक्षा लेने का हक बनता, न तुमको हमारे बीच में बैठने का हक बनता, और तुमको चलते चलते तुम्हारे जो परछाई बनती उसके निशान भी मिटते चले जाएं, तुम्हारे पैरों के निशान मिटते चले जाएं। और जब भी धूप दान करो तो अपनी हांडी में धूपो, बाहर धरती पे नहीं धूप सकते, रोड पे नहीं सूख सकते। यही विडंबना थी। तो ये बात चलती रही। तो हमारे बीच में 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, जो स्थापना भई थी। और इसके पहले का भी इतिहास है। 1532 में तुलसीदास का जन्म भी हुआ था। तुलसीदास का जन्म भी हुआ था राजापुर गांव में। 1532 में 1620 में मरे। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भई। उसको भी बताया गया कि इस पहाड़ से मुर्दा में चढ़ के गया था। यहाँ विज्ञान कहता है कि मुर्दा जब सड़ जाता तो उसके एक केला भी मार दो, वो भी बुझ जाता है। अब वो उसमें तैर के गए थे, उसी पे चढ़ के गए थे, नाव बना लिए थे, उनके पैर में गलता भी नहीं लगा था। और जब अपनी पत्नी के पास रत्ना के पास गए हैं तो सांप एक लड़का था, सांप को पकड़ के चढ़ गए थे। बड़ी विडंबना की बात है सर। अंधविश्वास हम जो खोए बैठे रहते हैं, अगर सारा अधिकार मिला, अभी बीच में देखना अयोध्या वाला मुद्दा, इन्हीं संविधान जो महापुरुष ने संविधान लिखा, उसी संविधान के अनुसरण करते हुए अधिकार मिला, तब वो मंदिर बना। हेलो। उस समय भीमा कोरेगांव की एक नदी है, भीमा नाम की नदी, उस पार सप्तचंडी यज्ञ चल रहा था पेशवाओं को। तो बीच में हमारे साथी जो हमारे सहयोग दिए हैं, अंग्रेजों ने ये बात कहा कि आप 500 लोग हैं, उनसे कैसे लड़ पाएंगे। लेकिन हमारे महापुरुषों ने ये कहा, हम संकल्प लेते हैं, जो भी होगा देखा जाएगा। युद्ध की युद्धि तय हो जाती है। इसके बाद भी चल देते हैं, उस नदी को उस पार करते हुए पहुंचते हैं। तो जहाँ सप्तचंडी यज्ञ चल रहा था, सारे सो रहे थे। सोते वक्त ही 28,000 पेशवाओं को हमारे महापुरुषों ने वीरगंज को पहुंचा दिया था, नाश कर दिया था, नष्ट कर दिया था। यहाँ से हमारा भी जीने का अधिकार है, हम भी जी सकते हैं, हम भी मानव हैं, हम भी इंसान हैं। तो उसी दिवस में मनाया जाता। तो हमारे उस समय 28,000 पेशवा लोगों की हत्या की गई थी, हमारे महापुरुषों ने किया था। उस महापुरुष को बार बार सलाम करते हैं। इसके बाद भी एक बाजीराव थे, वो भी पेशवाई थे, वो भी हमारे साथ समझौता नहीं कर रहे थे, वो भी उन्हीं के आदमी थे। उनसे भी युद्ध हुआ, प्लासी के बीच में युद्ध हुआ। शिवाजी राव के लड़के थे, संभाजी थे। तो संभाजी ने भी हम लोगों के साथ काफी योगदान रहा, जो बैकवर्ड बिरादरी के हैं, लेकिन हमारे लोगों के साथ में बराबर योगदान दिया कि तुम्हारा जीने का हक बनता है। ऐसे संत महागुरु और तमाम छत्रपति साहू जी महाराज, जो गुरमी बिरादरी के बेटे थे, उन्होंने, जिनको कहा जाता आरक्षण के जनक माने जाते हैं। इसके पहले एक इतिहास ज्योतिबा फूले का, जो समता मूलक समाज की स्थापना की, जो माली बिरादरी के माने जाते हैं। ऐसा नहीं है, हमारे तुम्हारे महापुरुष एक से एक राजा थे,
उनको ज्ञाता नहीं है, ज्ञात नहीं है, आपको समझ में नहीं आता कि हम लोग क्या करते हैं। वही सामंतवादी विचारधाराओं की पुस्तक पढ़ते हैं, जन्म से लेकर मरण तक उन्हीं की बातों पे चलते हैं। क्या करना क्या नहीं करना, हमारी रेखा क्या कह रही है, हम जिएंगे कि मर जाएंगे, इसी बातों में लीने रहते हो। वही अमेरिका महान रुपया खर्चा करता, महान डॉलर खर्चा करता ग्रहों पे पहुंचने के लिए। हमारे तुम्हारे बीच में 5वीं फेल पुरोहित बता देते कि आपके ग्रह के लिए खराब, मैं आपकी ग्रह दिशा चेंज कर दूंगा। बताओ, उत्तर को दक्षिण कर पाया, पश्चिम को पूरब कर पाया? बाद में हमको ठग के चला जाता है। उनसे यही कह दो, हफ्ते में एक शनिवार आता है, उसी को गायब कर दो ना, दोबारा शनिचर न आए, वो बार बार भी आ जाता है। आज तक कोई परिवर्तन नहीं हो पाया, सारे अंधविश्वास में खोए बैठे रहते हैं। अंधविश्वास से साथियों कुछ मिलने वाला नहीं है। अपनी ताकत को पहचानिए, अपनी कर्म निष्ठा को पहचानिए, अपने दायित्व को जानिए। ज्योतिबा फूले ने यही बात कहा था कि मैं समता समूलक समाज की स्थापना करना चाहूंगा, करके दिखाऊंगा। प्रथम शिक्षिका अपनी सावित्रीबाई फूले, जो महिलाएं आज बैठी हैं हक से अपने अधिकार के लिए, ये सावित्रीबाई फूले के देन है, वो भी माली बिरादरी की है। सारे मूल निवासियों का इतिहास सामने है। हमारे बीच में कबीरदास जी थे, हमारे बीच में संत रविदास जी थे, हमारे बीच में संत घाटके साहब थे, तुम्हारे बीच में उदाबाजी थी, बिजली बाजी थी, माहे बाजी थी, लखनऊ के राजा लखना बाजी थे। सारे लोगों के इतिहास है और सारे ने युद्ध किया। तुमको बीच में क्या पकड़ा दिया, कहें सुअर चराओ? उस समय राजा थे तुम, इन्हीं लोगों ने तुमको सुअर खरीद करके कहें सुअर पालो। सारे लोगों के इतिहास है। वीरांगा रानी अंतिबाई लोधी वीरगत को प्राग हुई, अपने बदन को अंग्रेजों को छूने नहीं दिया, खुद अपने हाथ से शूट कर लिया था रामगढ़ के किले में, जो एमपी मध्य प्रदेश में पड़ता है। 1857 की क्रांति में मंगल पांडे का नाम आ गया था, जो गाय और सुअर की चर्बी का धर्म के नाम पर उसने किया था, जो अंग्रेजों के यहाँ खुद सिपाही था। जो किसी की नमक खाए उसके साथ नमक हरामी थोड़ा करेगा, और उसको गाय और सुअर की चर्बी के नाम पे उसका विख्यात हो गया कि भारत की क्रांति में शहीद हो गया मंगल पांडे ने। रानी अंतिबाई लोधी का नाम नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि हमारे तुम्हारे पूर्व के इतिहास पढ़े नहीं थे, लिख पढ़ सकते नहीं। भाई लिखते तभी तो किताब में लिखते। अभी हमारे तुम्हारे बीच में बच्चों को ये चीज पढ़ाया नहीं जाता। कहा गया जिस समाज का इतिहास है वो समाज अधूरा है। अगर आपके समाज में इतिहास जब तक कायम नहीं होता, जब तक वो समाज अधूरा रहता है। इन्हीं बातों को लेकर के आगे बढ़ता हूँ। तमाम संत महागुरुओं थे हमारे बीच में। उस समय बाबा साहब जब 1 जनवरी 1827 को जब गए थे, तो उस समय 9 साल के थे। 9 साल के जब बाबा साहब गए थे उस भीमा नदी के पास, तो उनको भी कोई वाहन नहीं मिला था, कोई तांगा नहीं मिला था। वो बैठा ही नहीं रहे थे कि हम तुझको नहीं बैठाएंगे। एक धोखे से अगर बैठा लिया तो बीच में प्यास लगी बाबा साहब को, तो उसको पानी नहीं दिया गया था। बाबा साहब हमारे पानी भी से मार डाला था कि पानी नहीं तुमको पिला सकते। तब उनको एक क्रांति, एक जिज्ञासा जगी कि आज के बाद जब भी मैं सयाना होऊंगा, आगे बढ़ूंगा, ये व्यवस्था खत्म कर दूंगा, सबको पीने का अधिकार दूंगा, सबको जीने का अधिकार दूंगा, सबको लड़ने का अधिकार दूंगा, सबको बैठने का अधिकार दूंगा, सबको आंखों से आंखों मिला के बात करने का भी अधिकार दूंगा। ऐसा संविधान उसने लिखने का सोच बना रखी थी। आगे चल करके भी छप्पर साहू जी महाराज कुर्मी बिरादरी के बेटे ने स्कॉलरशिप लागू किया। आरक्षण के जो जनक माने जाते हैं, स्कॉलरशिप जब लगा करके बाबा साहब को लंदन भेजा गया था, तो लंदन में पढ़ाई किया बाबा ने। जब बाबा साहब पढ़ाई करके वहां से आए थे, 1932 के पूरा पैक्ट में गांधी जी को जीवन दान देने वाले, कस्तूरबा को सुहाग देने वाले वो बाबा साहब अम्बेडकर हैं। अगर वो न होते तो कस्तूरबा गांधी का सिंदूर पहले मिट जाता, क्योंकि अनशन पर गांधी जी बैठे थे। उस समय हमारे साथियों 2 मत का हमारे साथ अधिकार था, 2 वोटों का अधिकार था हमारे पास। 2 वोटों का अधिकार तो बाबा साहब ने भी सोचा, उन लोगों ने उनके पीछे पड़ गए कि ये पूना फैक्ट मत चालू करिए, नहीं तो हमारी तो विडंबना हो जाएगी। उस समय यह था कि जो हाई स्कूल पास होगा, इंटर पास होगा, वही वोट देने का अधिकार करेगा।
ये बाबा साहब के बीच में रखी गई थी। उनकी सोच यही थी कि जो हाई स्कूल इंटर पास होगा उसी वोट देने का अधिकार है, बाकी दूसरे को वोट देने का अधिकार नहीं है। तो फिर हमारे बाबा साहब ने कहा नहीं, मैं ऐसी जिंदगी नहीं जीने दूंगा, चाहे अनपढ़ हो चाहे पढ़ा लिखा हो, मैं अधिकार दूंगा, सबको वोटों का अधिकार दूंगा, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। गरीब भी होगा तो भी एक से एक अमीर व्यक्ति आएगा, आपके साथ हाथ जोड़ेगा कि मुझको भैया वोट मुझी को दीजिए भैया। क्यों आ रहा? उस बाबा साहब की देन है। अगर बाबा साहब ने लिखते तो आज वोट देने का अधिकार आपको नहीं होता। और उस समय बाबा साहब कह रहे थे संसद की पार्लियामेंट में कि अगर अधिकार चाहते हो तो 2 मत का अधिकार हो चाहिए और 2 व्यक्ति को होना चाहिए। एक तो पार्टी विधायक चुनकर भेजती है, एक अपने बीच से चुनकर भेजोगे तब तुम्हारा दुख दर्द समझेगा। यहाँ पे पार्टी वालों ने भेज दिया कि चाहिए जनता से वोट मांगिए, पता नहीं लुच्चा है कि लपंगा है, पता नहीं माफिया है, उसको वोट दे देते हो। तुम्हारी बात क्यों नहीं करता विधानसभा में? क्यों नहीं जीने की बात कर रहा कि हमारी जनता मर रही है? सारे समाज के लोग शोषित हो जाते हैं। अभी खाद्यान्न सुरक्षा चल रही है, किसी का राशन कार्ड नहीं बना है। आप उस पद के लायक हो, आप चाहो तो हर घर में उस राशन के किट पहुंचवा दो ना। तुम्हारा विवाद तो वही रसदमंदी तुम हो। किसी का आज तक राशन नहीं बना, राशन कार्ड नहीं बना, कहीं न कहीं ग्रसित रहता है इन्हीं बातों को लेकर के। तो साथियों, हमको सदैव दबाने का काम किया जाता है। 52% आप लोग हैं बैकवर्ड समाज के बेटे, 52% बैकवर्ड समाज के बेटे। बैकवर्ड समाज के बीच में कोई राजा नहीं बन पाता। क्यों नहीं बन पाता? 15% ये लोग हैं जो भी राजा बन जाते हैं, पूरे देश में राज करते हैं। 27% SC भी आती है, वो भी नहीं बन पाता राजा। 12.5% मुस्लिम भी आती है, वो भी नहीं बनता, क्योंकि इनकी नेशनल पार्टी ही नहीं। इनकी 5 नेशनल पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, भाजपा, तृणमूल कांग्रेस पार्टी, सारी प्रमुख पार्टी। भाई तो कहां से उद्धार होगा तुम्हारा? जिस समय तुम्हारा पार्टी बनी उसी समय तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। जब इस देश की धरती में हमारा तुम्हारा समाज का बेटा राजा बनेगा तभी हमारा तुम्हारा विकास होगा, अन्यथा विकास होने वाला नहीं है। सदैव दबाए जाएंगे, सदैव कुचले जाएंगे, ये बात कब तक सहन करते रहेंगे? सबको एकता की घड़ी में आना है, संगठन की मजबूती देना है। जिस तरह हम तुम संगठित हो जाएंगे, हर आदमी से लड़ने की क्षमता रखेंगे, हर अमीर आदमी से लड़ने की क्षमता रखेंगे, हर डाकू फरियाद से लड़ने की क्षमता रखेंगे। इस बात को कायम रखना साथियों। आज एक साथी बोल रहा है, मैं सोचता हूँ सारे साथी तैयार हो जाएं ताकि इन समाजवादी विचारधारा से लड़ा जा सके। अपना अधिकार मांगे जाए। जब अपना अधिकार मांगेंगे, जब तक घर में बैठे रहेंगे, घर से अधिकार मिलने वाला नहीं है। अधिकार मिलेगा तो आप आइए, कलेक्ट्रेट चलिए, संसद चलिए, विधानसभा चलिए, तब अधिकार मिलेगा। घर बैठे अधिकार मिलने वाला नहीं है। ये हर आदमी का दायित्व बनता, हर महिला का दायित्व बनता है कि अधिकार घर बैठे मिलने वाला नहीं है। हक मिलने के लिए उसको जाना पड़ेगा, किसी के दरवाजा खटखटाना पड़ेगा, अधिकारियों के चौखट पे जाना पड़ेगा, तब आपका अधिकार मिलेगा, अन्यथा अधिकार नहीं मिलेगा। इसी तरह मरे समान बैठे रहते हैं। एक लाख तो फिर ठीक है, जितने तेल लगाओ उतने ठीक हुई, उतने बढ़िया आग लागी। जिंदा में तो कोई आग तेल लगाता ही नहीं। यही जिंदा में तेल लगा लो तो मजबूत हो जाओगे। मरे बाद तो माओ का घी लगा देते हो, आइडिया न पाओ भैया ठीक से चल जाए। लगाते हो नहीं लगाते? तुमने चिता में देखा कि नहीं देखा? अरे अपने जीवन को दिलवा लो ना कायदे से कि महारथियों से लड़ा जाए, अपना अधिकार मांगा जाए। कब तक हम दबे रहेंगे? कब तक इसी तरह शोषण होता रहेगा? तो शोषण इसी तरह होता है जब तक आप जागोगे नहीं। जिस दिन जाग जाओगे, एक एक ईंट बजा के सरकार से अपनी नीति ले लेंगे हम। 1% ये वादा है, ईंट से ईंट बजा करके अपने अधिकार को ले लेंगे, कोई नहीं हमको दबा पाएगा। तो यही बात मेरा महिलाओं से कहना है, महिलाएं भी जान जाए सबको जीने मरने का अधिकार इस बाबा साहब ने दिया। संविधान में लिखा कि जितनी मजदूरी आपकी होगी उतनी मजदूरी मेरी होगी। ये एतवार का दिन कोई विरासत नहीं मिला। जो रविवार की छुट्टी मिलती है सरकारी कर्मचारी को, उनको खुद नहीं क्या कि संगत छुट्टी मिली किस लिए? कोई विरासत में बाबा साहब नहीं दिया।
संडे की छुट्टी इसलिए दिया था कि अपने समाज के बीच में जाना, उन गरीब बच्चों को दुख दर्द समझना, अगर उसको शिक्षा न दी जाए तो अपने वेतन से 5% 10% खर्चा करके उस बच्चे को संस्कार कर देना। जब मार्गदर्शन करोगे तो बच्चा आगे बढ़ेगा। बाबा साहब ने कहा शिक्षा ही सैनिक का दूध है, जो जैसी शिक्षा पिएगा वही समाज में दहाड़ेगा। अगर शिक्षा आपको अर्जन नहीं है तो शिक्षा की बदौलत कुछ अधिकार नहीं मिलने वाला नहीं है। शिक्षा ही सैनिक का दूध है। वो पुरानी कहावत छोड़ दीजिए कि शेर घर में शेरा जन्म लेगा, अब वो कहावत नहीं है। बाबा साहब ने ऐसा ऑपरेशन कर दिया, ऐसा ऑपरेशन कर दिया कि गरीब समाज का बेटा भी राज बन सकता है, गरीब समाज का बेटा भी राज बन सकता है, वो भी राजपाट पा सकता है। ये बाबा साहब ने लिखा है, अपनी कानून किताब लिखा है, संविधान में लिखा है। उन्होंने ऐसा ऑपरेशन किया था। और जो पहले ऑपरेशन करते थे कि इंटर पास वाला ये वो वोट डालेगा, बाकी वो वोट नहीं डालेगा। उस समय हमारे तो बीच में 13 राज्य थे, 13 राज्य थे, तो 13 के राज्यों की गिनती थी। हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ जबदारी हुई, ये 13 मत पाते हैं, एक मत पंडित जवाहरलाल नेहरू पाते हैं, एक मत पाते हैं मुसलमान बिरादरी के, एक मत पाते कश्मीर के रहने वाले के, इसलिए 13 मत सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिला था। तो 13 मत वाले को प्रधानमंत्री बनना चाहिए कि एक वोट पाने वाले को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। साथियों, हमारे साथ अन्याय शुरू से होता चला आ रहा, अब भी अन्याय हो रहा। तो 1947 की क्रांति में देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बन जाते हैं। जब 51 में चुनाव होता है तो उन्होंने 52% अपने समाज के लोगों को टिकट दिया था। हमारा तुम्हारा समाज आज भी नीचे है, आज भी वही नीचे देख करके विडंबनों का पालन करता है, उन्हीं की बात के कहने अनुसार चलता है। अभी बीच में देखा होगा कि हमारे बीच में डॉक्टर अब्दुल कलाम थे, उन्होंने मिसाइल बनाई, सामने प्रमाण है, मिसाइल बनाई दुश्मनों को नाश करने के लिए। उनसे किसी नमाज वहां से मतलब एक भी नमाज नहीं पढ़ने गए थे, एक भी नमाज, गरीब समाज के बेटे थे, मछुआरा परिवार के बेटे थे। तो ऐसे ऐसे महापुरुष हमारे देश में कुछ किया है, उनको हम भूल जाते हैं। ऐसा कब तक सोचते रहेंगे? सारा लोगों का इतिहास है, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य तिमोर, बृहद्रथ तिमोर की हत्या करने के बाद जो सिंह मित्र वहां का राजा बनता है अयोध्या का, वो पूरे भारत में साम्राज्य फैलाना चाहता है, फैला दिया था। हमारे तुम्हारे लोगों को मारा गया। वो कह रहा था कि जो भी बौद्धों का संहार करेगा उसको 50,000 की स्वर्ण मुद्रा दी जाएगी। तो हमारे पुरखों का कत्ल किया गया था। तो यही बात सोचना साथियों की अपने महापुरुषों की गाथा को याद करना है, अपने वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधे की पग चिन्हों पे चलना है, अपनी झलकारी बाई गोरी की मुद्दों पे चलना है, अपनी उदा पासी के पग चिन्हों पे चलना है, बिजली पासी के पग चिन्हों पे चलना है, अपने बाबा साहब के आदर्शों का पालन करते हुए संविधान का पालन करना है। जो संविधान के तहत बोलता है उसको कोई दबाने वाला माइकलाल पैदा नहीं है। ये वादा दिलाता हूँ, जो संविधान के मुताबिक बात करता है उसको कोई हक छीनने वाला कोई पैदा नहीं है। जो भी लड़ाई लड़ते हो संवैधानिक तौर पर लड़ाई लड़ते हो। अगर खेत या फिर कब्जा लेना तो वो भी संवैधानिक तरीके से लेते हो, जबरदस्ती तो नहीं लेते हो। अगर जबरदस्ती ले लो तो तुरंत गर्दन काट देगा लोग। ये संविधान में लिखा है, संविधान के तहत सबको आपको मजदूरी सब कुछ मिल रही है, संविधान के तहत आपकी मजदूरी बढ़ रही है, ये किसी आदमी नहीं बढ़ाया है। वही महंगाई भत्ता लिखते सब संविधान के हिसाब से लिखा जाता है, वही संविधान में जो लागू है। संविधान में पहले पेज में लिखा इंडिया टेरिटरी भारत, हिंदुस्तान नहीं लिखा। ये हमारे देश की संस्कृति है कि भारत देश है, हिंदुस्तान देश नहीं है। ये तो बीच में कह देते हो। 1950 में बंटवारा आपका पाकिस्तान का होता है, तभी 33 करोड़ देवता थे, वो भी बंटवारे में नहीं गए थे। 1975 में बांग्लादेश का बंटवारा होता तो भी एक देवता नहीं गए, सारे देवता ही है। बंटवारे एक भी नहीं गए, क्योंकि अपना देश जो है अंधविश्वास में खोया रहता है, अंधविश्वास में खोया रहता है। इस अंधविश्वास को दूर भगाना है, इस अंधविश्वास को दूर भगाना है। कहा गया है कि मानो तो देव नहीं तो पत्थर, ये लोग कहते हैं ना, मानो तो देव नहीं पत्थर, हम भी तो कह रहे हैं गोबर को मान लीजिए कि मालिक गाजर का हिलवा नहीं तो गोबर तो वही है। तो खा लोगे क्या? तो खा लोगे क्या? नहीं खा पाओगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर ऐसा कूट कूट के राजनीति भरी हुई है,
कूट कूट के गाली भरी हुई ऐसी बात को लोग व्यक्तिगत करते हैं, पेश करते हैं कि आप चूतिया बनो ताकि तुम्हारा लूटे। हमें स्कूल जरूरी है, कॉलेज जरूरी है। स्कूल कॉलेज मिलेंगे, पुस्तकालय मिलेंगे तो हमारे बेटे अधिकारी बनेंगे। अगर मंदिर बनाएंगे तो भिखारी पैदा होंगे। अगर हमको अधिकार मिलेगा तो शिक्षा से अधिकार मिलेगा। शिक्षा ही शेरनी का दूध है। जैसी शिक्षा पियोगे वैसी समाज में दहाड़ोगे। अगर शिक्षा आपको नहीं है तो कोई संस्कृत किताब नहीं पढ़ोगे, ना हिंदी किताब पढ़ पाओगे। तो क्या मतलब ऐसे सत्संग करने से? वो भी तो उन्हीं की देन है। जब पढ़ते हैं तभी तो आप उस पुस्तक को पढ़ते हैं। एकलव्य को देखिए, दाएं हाथ का अंगूठा काटा गया, उसका महाभारत में नाम तक नहीं आया है। जबकि अर्जुन से ज्यादा बहुत वीर संतान था, वीरधर था, और उसका अंगूठा काट दिया था। तो तमाम तरह के इतिहास है जो उसको नहीं दर्शाया गया। मुगल काल में आपकी रामचरितमानस की रचना भाई, जब अकबर का राजा था, ये जो रामचरितमानस की रचना भाई मुगल काल में भाई, मैं आपको काल भी बता दे रहा हूँ ना। और जब रामायण की रचना भाई तो गुप्त काल में भाई, गुप्त काल मौर्यों का काल था, विक्रमादित्य मौर्य का काल था, चंद्रगुप्त का काल था, कुषाण वंश का काल था, प्रताप मौर्य का काल था, शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन के पुत्र सिद्धार्थ, बचपन का नाम सिद्धार्थ था, जिनको बाद में गौतम बुद्ध रखा गया। ये गौतम बुद्ध की फोटो बगल में लगी है उधर साइड में। ये शाक्य वंश के राजा थे। इन्होंने उपदेश दिया, यहाँ नहीं, एशिया में पूरे उपदेश दिया। यहाँ तो केवल भारत में फैला है। यहाँ का आदमी जब जाता है विदेश में तो कहता मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, कहता है मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ। जब यहाँ आता तो भूल जाता है, पता नहीं किस धरती से आया है। तो इन बातों को सोचना है साथियों, इन्हीं बात को समझना है। बच्चों को विशेष बल देना है, उनको आगे बढ़ाना है। तो शिक्षा का बहुमूल्य रत्न लीजिए। जब तक शिक्षा अच्छी नहीं पाएगा बेटा आपको कुछ करने वाला नहीं है। शिक्षा ही शेरनी का दूध है। आज शिक्षा सब लोगों के आशीर्वाद से मैंने पढ़ी, तभी सबका आशीर्वाद है, सबका आकांक्षा है। जो बीच में बोल रहा हूँ, नहीं मेरे भी बोलने की क्षमता नहीं थी। तो ऐसा वीर पुरुष पैदा करिए कि मंच में जाकर के अपनी बात तो कह सके, अधिकारी से लड़ तो सके, डीएम से लड़ तो सके। इन बातों को लेकर के सबको ध्यान देना है कि अपने बच्चों को शिक्षा पर विशेष बल देना है। नारियां कब तक छुपी रहेंगी? नारियां तो आज वो चिंगारी हैं, जहां चाहे वहां आग लगा दे, अपने अधिकार के लिए लड़ सकती हैं। ये नारियों का भी अधिकार है, ये बाबा साहब ने दिया। किसी ने दिया? बाबा साहब ने दिया। पहले घरों में नारी कहते घर में रहेगी तू बाहर नहीं जाएगी, उसको जूते मार के समझते थे कि तू पैरों की जूती है। बाबा साहब ने कहा नहीं, पैरों की जूती नहीं, वो देवी है, घर की देवी है, गृहस्थी है, जैसा चाहेगी वैसा निखारेगी। और तुम वो गुण है, महिलाओं में वो गुण है, जिस तरह निखारेगी उस तरह पति मुड़ता चला जाएगा। हम लोग नशे में चूर रहते हैं। जब अच्छा युग आया, अपना अधिकार लेने का आया कि अपनी जमीन है, अपना माँ बाप है, तो सारे लोग ने कहा कि कलयुग लग गया है। सारे लोगों ने कहा कलयुग लग गया है। जब अपना अपना अधिकार मिलने लगा तो कलयुग लग गया है, क्योंकि उनकी बात पे कहना बंद हो गया ना, कि जो कहते थे वही पालन होता था। होली तुम्हारे नाम की बनेगी तो तापे जाएंगे, नहीं तो मर जाएंगे। यही बात होती है। तुम्हारे नाम खिचड़ी बनती कि नहीं बनती है। इन तमाम तरह की नीतियां हैं, इनको सबको हटाना अपने दिमाग से, अपने कर्म के अनुसार, अपने ताकत बल के अनुसार, अपने हाथों के माध्यम से आपका चमत्कार होगा, अन्यथा चमत्कार होने वाला नहीं है। खेती में बीज बोगे तभी आपका फसल पैदा होगी, अन्यथा पैदा करने वाला कोई योद्धा तैयार नहीं है। जब आप सोचोगे तब उसकी सिंचाई करोगे तभी उपजाऊ फसल पाओगे। तो इन्हीं बातों को सोचते रहना है, विडंबना इन बातों को चिंतन करिए। और जब तक चिंतन नहीं करेंगे आप किसी चीज को मार्ग नहीं अपना सकते। जब चिंतन करेंगे तभी बच्चों का विकास होगा, अपना विकास होगा। जब अपना बच्चा आपसे 10 गुना आगे बढ़ेगा तभी आपका कलेजा ठंडा होगा कि हमारा बच्चा कुछ कर रहा है। जब आप उस लायक नहीं अपने बच्चों को बना पा रहे हैं, तुम भी गुलामगिरी करते हो, तो बच्चों को भी सिखाते हो तुम भी गुलामगिरी करो, तो ये क्या इतिहास है? इससे इतिहास तुम्हारा जिंदा नहीं होगा। इससे इतिहास तुम्हारा जिंदा नहीं होगा। गुलामगिरी से कब तक झगड़ते रहोगे?
भीम ने कहा पढ़ना सीखो, जातिवाद से लड़ना सीखो, क्यों करते हो गुलामी, छोड़ दो गुलामी यारो छोड़ दो। यही बात को कहना है। एक शेर भी प्रस्तुत याद आता है, फूल मरता है पर मधुमास नहीं मरता, व्यक्ति मरता है पर विश्वास नहीं मरता, मृत्यु से कह दो हमें खौफ नहीं है मरने का, मृत्यु मरती है मृत्यु के हाथ कभी इतिहास नहीं मरता। तो साथियों, बड़ी निंदनीय सोच भाषा में हो जाती है कि अपने महापुरुषों के इतिहास न पढ़ते हुए दूसरे के इतिहास पढ़ते चले आ रहे हैं। हम भी तो यही बात कहते हैं कि हम भी तो, हमारे पुरखा भी तो राम राम जपते रहे, अब हम चमार का चमारे पंडित नहीं बन पाए। तुम भी पासी के पासी हो, आज तक पासी बने हो, पंडित नहीं बन पाए। तमाम लोग विराजी राम राम करते लोधे आज तक वो पंडित नहीं बन पाओ। तीन बातों को समझना है। जब पीएचडी लड़का करता तब उसको बातें सारी समझ में आती हैं, तब उसको चीजें समझ में आती है। कहते हैं काश संतान बड़ी बुद्धिजीवी होती है, तो वही चीज है। जब काश करोगे तभी आप बुद्धिजीवी बनोगे। जैसे देसी आम को कलमी पौधा मिलाया जाता है तो कहीं 5 साल में फल देने लगता है और बड़ा बड़ा फल देता है। अब बीजुक होता तो कहीं छोटा छोटा देता है। तो वही ठुर्री का ठुर्री है। तीन बातों को भी परिवर्तन करना है। जब तक इन बात IAS PCS वालों को देखा होगा, पता नहीं वो किस बिरादरी शादी कर लिया, फला किस बिरादरी शादी कर लिया। यहाँ हम तुमको लड़ाने की बात करते हैं, जब हमारे महापुरुष बलवान थे, इस समय जो है भी, जो गठन कर रहे हैं, सूर्य संचालन का पूरा लेख लिख रहे हैं। आपके राष्ट्रपति जो है रामनाथ कोविंद, उनकी पत्नी भी ब्राह्मण है, सावित्री कोविंद। उदित राज उनकी पत्नी भी ब्राह्मण है, जो खटिक बिरादरी के। पूरा एक इतिहास हमें पढ़ते हैं, तब उनसे लड़ाई करते हैं। रामदास कठेरिया, रामदास अठावले, उनकी पत्नी ब्राह्मण, उनकी पत्नी ब्राह्मण। नसीरुद्दीन शाह की पत्नी ब्राह्मण, आमिर खान की पत्नी ब्राह्मण, शाहरुख खान की पत्नी ब्राह्मण, मोहन भागवत की बेटी जो उर्मिला मातोंडकर, जिसको हीरोइन आप कहते हैं, वो भी मुसलमान शादी किया है। हमको हिंदू मुस्लिम पे लड़ाने की बात करते हैं। कलम का कसाई है कि काटने वाला कसाई अच्छा होता है? सबसे ज्यादा खतरनाक तो कलम का कसाई होता है, जो लिख देता वही मरते तक चलता है। तो सबसे सावधान रहना आपके कलम के कसाइयों से। कलम कसाई सबसे खतरनाक होता है, जो लिख देता वही मान जाता है। इससे दूर रखना है आपको, इन बातों को नहीं समझना, अंधविश्वास को त्याग देना है। जब तक अंधविश्वास को त्याग नहीं देगा, आपको अधिकार मिलने वाला नहीं है। जो मानव शरीर आपका है वही मानव शरीर हमारा है। तो किस प्रकार का भेदभाव रखा जा रहा है भाई? यही चीज तो लड़ाई है, यही चीज की तो लड़ाई है। इन लड़ाइयों से लड़ना है तो अपना अधिकार पाना है। अधिकार पाना तो सबको संगठित होना है, सब तो एकता की कड़ी में गुजरना है। तो इसीलिए बात कह रहा हूँ साथियों, अपने पुरखों को विशेष ध्यान दीजिए, अपने महापुरुष को विशेष ध्यान दीजिए। मानवर साहब ने उस समय 16 राज्य थे, मानवर साहब ने पूरे देश में चलाया, बाम सेव संगठन का चलाया। बाम सेव संगठन चलाने के बाद आज चाहे मुलायम सिंह यादव रहे हो, चाहे मायावती रहे हो, चाहे लालू यादव रहे हो, ये उन्हीं के देह पर मुख्यमंत्री बने। आज बाम सेव मानवर साहब न होते तो हमारा तुम्हारे समाज का बेटा न मुख्यमंत्री बनता न विधायक बनता। 1989 में जब मंडल कमीशन की फाइल पलटी गई थी, उस समय मानवर साहब ने आवाज उठाई थी, कांसी राम ने आवाज उठाई थी, मंडल कमीशन लागू करो। तब मंडल कमीशन की जब फाइल पलटी जाती है तो VP सिंह उस समय प्रधानमंत्री थे देश के। जब प्रधानमंत्री देश के तो मंडल कमीशन फाइल जब लागू की थी, उनकी सरकार गिरा दी गई थी। तो 95 में पहला लिस्ट आई थी कि इस बार बैकवर्ड सीट है, इस बार हरिजन सीट है, SC सीट है, बैकवर्ड सीट है। 95 में लागू हुआ था। उसी मंडल कमीशन के कारण ये हमारे बीच में मानवर साहब है, कांसी राम जी, इन्होंने लागू करवाया था और कोई व्यक्ति लागू नहीं करवाया था। इन्हीं की देन है जो आज तुम्हारे बीच का IAS PCS बनता ना, इन्हीं की देन है। अभी 1977 में राम नरेश यादव थे मुख्यमंत्री यूपी के। उस समय सोच रहा था लाठी उठाओ भाई चलाओ, क्योंकि 15% बैकवर्ड को दिया था कि IAS PCS जो बन रहा है वो राम नरेश यादव की देन है। तो कहीं की देन नहीं, उस महापुरुष की देन है।
जो आज आजादी जी रहा 15% जो बन रहा है ISPCS, वो बैकवर्ड बिरादरी को रामनरस यादव के देन है। उसने अपनी जात के लिए नहीं मरा था, उसने सबके लिए मरा था। उसी तरह बिहार में कपूरी ठाकुर थे जो नाई बिरादरी के थे, उन्होंने कहा चुड़ैली उठाओ दाढ़ी बनाओ, अब तो मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं हूँ। उन्होंने 15% लागू किया था, उन्होंने भी 15% लागू किया था। तो आज जो पिछड़ी जाति का अधिकार मिल रहा है उन्हीं महापुरुषों के देन की बदौलत मिल रहा है, उन्हीं महापुरुषों का कारण मिल रहा है, उसी संविधान के कारण मिल रहा है जो संविधान में लागू है कि आप 7% की आबादी में तो आपका राजा बनना चाहिए। सदैव अपने बीच के आप संख्या में भारी पिया भर के लोग हैं, फिर भी आपकी वोट ले जा करके राजा बन जाता है। आपके समाज में क्यों नहीं राजा बनता? क्योंकि आपके अंदर में ऐसी कूटनीति भर देता है कि आप एक दूसरे का विरोध करते हैं। अपने बीच में अगर चमार मारा जाता तो पांची कहता चमार तो मारा जाता भैया, यही तो लोधी बिराजी का तो मारा जाते, यादव बिराजी कहे जाए। सर्टिफिकेट में तो बैकवर्ड बिराजी लिख के आता है, सर्टिफिकेट में तो बैकवर्ड बिराजी लिख के आता है, तो पूरे बैकवर्ड क्यों नहीं एक हो जाते? जिस समय बैकवर्ड बिराजी सब एक हो जाएंगे, हम ईट से ईट बजा देंगे, देश में अपना हक जमा लेंगे। ये साथियों आता है इस बात को। तो जब तक अधिकार को अपने जानोगे नहीं, आपको अधिकार मिलने वाला नहीं है। यही सौर गाथा है, इन्हीं सौर गाथा के कारण जो आज हम यहाँ स्वतंत्र रूप में बैठे हैं, वही महापुरुषों की देन है जो आज हम लोग चौड़े से बात कर रहे हैं, एक दूसरे का मुकाबला कर रहे हैं, इसी सौर दिवस के कारण हुआ। यही भीमा कोरेगांव 1 जनवरी 1818 की क्रांति का युद्ध है कि हमको भी जीने का अधिकार दिया जाए, हमको भी पढ़ने का अधिकार दिया जाए, हमको बराबर हक लड़ने का अधिकार दिया जाए। बाद में बाबा साहब के 9 साल की उम्र में वो जूझ लगी थी कि पानी पीने को नहीं मिला था, तो उन्होंने संकल्प लिया था जिस दिन ये ऐसा दिन आएगा मैं सबको एक नाका से पानी पिला दूंगा। कुत्ता पानी पी जाता था नालियों से, नदी से कुत्ता पानी पी के चला जाता था, सारे जानवर पानी पी के चले जाता, लेकिन तुम लोग नहीं पी सकते थे। उस समय का युग ये था साथियों। गांधी जी को तो बात करते हो कि नमक आंदोलन उसने चालू किया, इतने में तो एक आंदोलन चालू, इसके इतिहास में क्यों नहीं नाम लगा? सबको पीने का अधिकार दिया, सबको पानी पीने का अधिकार, इसका इतिहास नहीं है। नमक आंदोलन वाली कहानी याद आ गई, पहले बुला दे। इन्हीं बातों को याद करना है साथियों, अपने महापुरुषों के बारे में याद करना है। जब तक कहा गया जिस समाज का इतिहास नहीं वो समाज अधूरा है। अगर आपके पिताजी कुछ ये नहीं होंगे तो आपको कुछ अधिकार मिलने वाला नहीं है। ये साथियों है, बच्चों को अच्छी संगत दीजिए, उनको शिक्षा को विशेष बल दीजिए। जब शिक्षा अच्छी पढ़ेगा तभी समाज में बोलेगा, अपने अधिकार के लिए जानेगा। और अपने महापुरुषों के बारे में जरूर बताइए कि तुम्हारे पुरखे ये किए हैं। सदैव कहानी बताते हो, उन्हीं की लोगों को कहानी बनाते हो और पढ़ाते हो कि आप ये करो वो करो। अरे महापुरुषों की कहानी बताओ ना। अगर एडिसन ने बल्ब न बनाया होता तो आज रोशनी लेते क्या? उसी महापुरुषों की देन है। मार्कोनी ने अगर रेडियो न बनाया होता तो रेडियो क्या सुन लेते क्या? तुम्हारे यहाँ 33 करोड़ देवता, फिर भी एक भी रेडियो का आविष्कार नहीं किया, एक भी इंजन का आविष्कार नहीं किया, एक भी मोटरसाइकिल का आविष्कार नहीं किया, एक भी बल्ब का आविष्कार नहीं किया। अगर कोई आविष्कार किया तो नाम बताओ उसको। सारे विदेशी लोग हैं, कचमच खाने वाले विदेशी लोग हैं। उसी आवाज का पालन हो रहा, आविष्कार का पालन हो रहा है। ग्राम वाले ने टेलीफोन बना दिया तो सारे लोग बैठे बैठे बात करते हो, रिश्तेदारों का हाल चाल लेते हो, क्या हाल चाल है। उसी की देन है, ग्राम वेले की देन है। जब ऐसे महापुरुषों का नाम बताओगे, ऐसे वैज्ञानिकों का नाम बताओगे, तभी आपका बच्चा समझेगा कि अगर जब पढ़ेंगे तो कुछ मिलेगा। जब आप वहीं पे बात डाल देते हो फला जगह पूजा पाठ करके आओ, तो पूजा पाठ से आपको कुछ अधिकार नहीं मिलने वाला नहीं है। पुस्तकालय कॉलेज स्कूल से आपका अधिकार मिलने वाला है। जब पुस्तकालय स्कूल कॉलेज खुलेंगे तो बच्चे उससे पढ़ लिख करके अधिकारी बनेंगे और पूजा करने से अधिकारी नहीं बनेंगे। मंदिर से हमारा कोई विकास होने वाला नहीं है। हम भी तो कह रहे हैं सरकार से, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे बच्चों को क्यों रोजगार चाहिए। अगर रोजगार मिल जाएगा हमारे बच्चों को तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। आज ये बात क्यों नहीं होती? क्यों हमको पूजा पाठ में लीन कर दिया जाता है? पूजा पाठ में आए दिन लड़ाई होती है। यहाँ पे ईद गाय था, यहाँ पे ये था, उसी में युद्ध होता है तो हिंदू मुस्लिम विवाद पैदा हो जाता है। तो हिंदू मुस्लिम विवाद को भी तोड़ना है तो मानो वो भी बीचे में तो बना भैया, है तो मानो वो भी, लेकिन बीचे में तो बना।
जिस तरह वो करते जब तक जल संस्कार करा नहीं देते, जब तक उसको आदमी अपना नहीं मानते, उसी तरह उनमें वे जब तक खतना करा नहीं देते उसको मुसलमान नहीं मानते। लेकिन है तो पहले इंसान, है तो पहले इंसानी की औलाद। इन बातों को छोड़ते हुए इन बातों पे लड़ना हमको नहीं है।